और देवास से जहां पे इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से काली सिंध नदी में कार गिर गई और देखिए मोखा पिपलिया काली सिंध नदी में कार गिरने का यह मामला सामने आया और कार में 4 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे वाली जगह पर बीएसटीवी की टीम पहुंची। प्रत्यक्षदर्शी विजय सिंह दरबार से बातचीत भी की और स्थानीय ग्रामीणों ने कार सवार को बाहर निकाला। तमिलनाडु से इंदौर कार सवार जा रहे थे। चारों कार सवार तमिलनाडु के मदुरई के निवासी थे। इस नदी की देखिए पुलिया पर आए दिन इस प्रकार के हादसे होते हैं और घटना के बाद प्रशासन ने पुलिया पर कोटवारों की ड्यूटी लगाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 150 साल ये पुराना पुल है और पुल से एक बार में एक ही वाहन निकल सकता है और ऐसे में देखिए बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 11:15 बजे थाना कमलापुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अर्टिगा वाहन मोखा पिपलिया जो काली सिंध नदी का ब्रिज है उस पर एक गाड़ी पलट गई है जिसके अंदर 4 लोग सवार थे। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीण जनों की सहायता से उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें से 2 लोगों की जान बचा ली गई है और 2 लोगों को जो डेथ हो गई थी उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और उनका पीएम करा के उनके परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस द्वारा एवं ग्रामीण जनों की तत्परता से 2 लोगों की काली सिंध नदी पर हुई घटना को लेकर हमारे साथ कुछ गांव मोखा पिपलिया के प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बचाव कार्य किया और लोगों को कार से बाहर निकाला, वो हमारे साथ है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से घटना हुई और किस प्रकार से ये वाहन नदी में गिरा। जी बताइए, किस प्रकार से घटना हुई और ये किस प्रकार से नदी में ये कार जो है गिरी? कि ये स्पीड में इधर से भी आ रही थी और सामने से भी आ रही थी और ये ओवर स्पीड पुलिया बहुत सक्रिय है। सक्रिय माना कि एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल निकल सकती है सिर्फ। इसमें ओवरटेकिंग में वो अपना होश खो बैठे और नदी में गिर गए। इसके बाद में सब ग्रामीण जनों ने हमने उतरे, उसमें 4 सवारी थी और पानी में से निकाला, सभी ने सहयोग किया और उसमें से एक तो सही था और इसके बाद में एक अंदर फंसा हुआ था, उसके सब गेट जाम हो गए थे। तो उसमें टोचन ला के ग्रामीण जनों द्वारा टोचन ला के उसमें सहयोग किया गया। इसके बाद में उस गाड़ी को पलटी मार के ने तो इसमें जिंदे कितने निकले हैं? उसमें जिंदा तो एक ही निकला था, उसमें अंदर फंसा था। इसके बाद में वो अभी आईसी में है एक शायद, वो और बाकी 2 मर गए थे उसमें। तो किस प्रकार से आपने निकाला? क्या कांच फोड़े, क्या करा वहाँ? कांच फोड़े उसको, पत्थर से अंदर पानी में ऐसा दबाव ही नहीं लग रहा था, कांच फोड़े उसमें ऊपर से पत्थर बुलवाया और वो सब्बल बुलवाई, उससे कांच फोड़ा। गेट को मतलब उसको उचकाने की कोशिश करी। इसके बाद में दबाव इतना था पानी का और गंदा पानी का थोड़ा। आप जो है यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, आपने देखा किस प्रकार से गाड़ी जो है नदी में गिरी, किस प्रकार से ही आपका घर पास में है चूँकि, तो बताएंगे आप पूरा? वो पेपर पड़ रहा था जस्ट रोड के सामने। जैसे ही गाड़ी ये स्पीड में आई, मैं पेपर पढ़ रहा था, जैसे ही वो ये रेलिंग में घुस गई, वो आवाज़ आई, बस रेलिंग में जैसे ही वो घसाने का बाद में वो पिलर में ठुकई और पलटी खा गई नदी में। ये बालक जो हमारे 2 वहीं बैठे थे, हिसाब कर रहे थे। ये दौड़ो तो हमारे भैया भी वहीं बैठे थे, तो समझिए इनके दौड़ो तो ये जैसे आए इन्होंने पेंट में मोबाइल वो टूट गए। तो यह पुलिया कितनी पुरानी है? लगभग 150 साल करीब पुरानी है, अंग्रेज के ज़माने की। तो जिस प्रकार से ये प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया कि ये पुलिया 150 साल पुरानी और अंग्रेज़ों के ज़माने की बताई जा रही है, उसको लेकर प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पवन उपाध्याय, BSTV देवास। हम पहुँचे हैं इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के काली सिंध नदी पर, जो मोखा पिपलिया गांव के समीप है। यहाँ पर कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा घटित हुआ है, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक जो है कार हरदा की ओर से आ रही थी और संतुलन बिगड़ने के कारण
ये पुल का जो है रेलिंग तोड़कर और वो नदी में गिर गई और गिरने से इसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ये जो पुल है इसको भी जो ग्रामीण है यहाँ के, उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है और उस समय के दबाव के हिसाब से ये पुल को बनाया गया था। और लेकिन वर्तमान में जो है इस पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है। नेशनल हाईवे है, इंदौर बैतूल मुख्य मार्ग है, उसके बाद भी इस पुल को जो है सुधारा नहीं गया, ना ही इसे डबल लेन में किया गया है। वर्तमान में ये पुल अभी भी सिंगल लेन में ही है। इस कारण से एक ओर से वाहन जब आते हैं तो दूसरे ओर के वाहनों को खड़ा रहना पड़ रहा है। वो वाहन जब निकल जाते हैं, जब दूसरे ओर के वाहन यहाँ से निकलते हैं। हाल प्रशासन ने भी वर्तमान में अभी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की हुई है। इसी कारण है कि इस नदी पर हमेशा ही कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसमें पहले भी एक डंपर गिरा था, मूंग का ट्रक भी इसमें पहले गिर चुका है। हालांकि यह पहली घटना है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तत्काल पहुंचकर गाड़ी के शीशे तोड़कर 2 लोगों को बाहर निकाला और जब तक 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी। हालांकि 2 लोग इसमें से अभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। पवन उपाध्याय, DSTV देवास।